चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करें आरंभ। आपका फोन म्यूट है, पहले अनम्यूट करें। दंडवत जी। सर्वप्रथम जो भागवत जी है इसमें महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं, 4 प्रकार से निबंध में और 3 प्रकार से सुबोधनी जी में। शास्त्रार्थ जो आनंद रूप श्री हरि की दशविध लीला है वही शास्त्रार्थ है, और जो हरि का नामात्मक स्वरूप है वही भागवत है। भगवान के जो भगवान 12 अंगों वाले हैं, और इस प्रकार भागवत जी में 12 स्कंद उनके 12 अंग रूप हैं। प्रकरणात प्रत्येक स्कंद में महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग बनाए हैं। तो प्रथम जो स्कंद है उसमें हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का निरूपण आया। उसके बाद अभी द्वितीय स्कंद अभी चल रहा है। द्वितीय स्कंद में महाप्रभु जी ने कहा कि जो संपूर्ण भागवत है वो श्रवण विधि का ही अंग है, और इस प्रकार से उनके 10 स्कंद विषय रूप 10 स्कंद हैं। तो प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला के लिए, और द्वितीय स्कंद है वो अंग निरूपण के लिए है। और श्रवण के 3 अंग द्वितीय स्कंद में आए, तत्व ध्यान, रत प्रसाद और मनन। तत्व ध्यान में जो तत्व का जो स्वरूप है उसका चिंतन, यानी कि वस्तु का निर्धार, स्थूल का ध्यान, और सूक्ष्म का ध्यान अध्याय 1 और 2 में आया। उसके बाद द्वितीय प्रकरण में हृत प्रसाद यानी चित्त की शुद्धि और चित्त की प्रसन्नता, यानी श्रोता का रत प्रसाद अध्याय 3 में, और वक्ता का हृत प्रसाद अध्याय 4 में आया। उसके बाद अभी प्रकरण 3 चल रहा है जिसमें जो मनन और विमर्श का है, जिसमें जो भगवान के 10 अंग हैं, यानी कि जो भगवान की जो 10 प्रकार की लीला है वो श्रवण करने योग्य है, और इन 10 अंगों का निरूपण ही श्रवण करने योग्य है, और यही अंगों का निरूपण द्वितीय स्कंद में है। तो मनन और विमर्श में जो 3 अध्याय हैं, 5, 6, 7 वो उत्पत्ति के हैं, और 8, 9, 10 है वो उपपत्ति के हैं। प्रकरण 3 में अभी तक हमने अध्याय 5 और अभी अध्याय 6 चल रहा है। तो अध्याय 5 में जो अंतर्यामी के प्राकट्य का जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनकी जो नारद जी ने प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी से 6 प्रकार के, कि तत्व क्या है, इसका रूप क्या है, आधार क्या है, कहाँ से पैदा होता है, कहाँ मिलता है, इसका नियमन करता कौन है, तत्व वस्तु क्या है। तो इन जो प्रथम 3 जो प्रश्न हैं, मतलब टोटल 13 प्रश्नों में से जो 6 प्रश्न तत्व संबंधित थे, तो उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर इन्होंने अध्याय 5 में दिया हुआ है कि तत्व का रूप क्या है, और वो आधार क्या है, और वो कहाँ से वो पैदा होता है, जिसमें कार्य कारण और स्वभाव का जब भगवान माया सहित जब उनको ग्रहण करते हैं, माया और गुणों सहित जब उनको ग्रहण करते हैं, तो उनके परिणाम स्वरूप महतत्व उत्पन्न होता है। और जब ये महतत्व भी जब काल कर्म स्वभाव से बढ़ता है, तो इससे अहंकार
परिणाम स्वरूप अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से वैकारिक, राजस, तामस और सात्विक अहंकार की उत्पत्ति अध्याय 5 में बताई, जिसमें ये जो राजस अहंकार है वो क्रिया शक्ति रूप हुआ, तामस अहंकार द्रव्य शक्ति रूप, और सात्विक अहंकार जो है वो ज्ञान शक्ति में परिणत हुआ। इस प्रकार इनमें जो पंच महाभूत और पंच तन मात्राएं जो द्रव्य शक्ति या तामस अहंकार से उत्पन्न हुई, इसका निरूपण आया। और ज्ञान शक्ति या सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता, उनका भगवान से कैसे उत्पत्ति हुई उसका निरूपण आया। और क्रिया शक्ति से 10 इंद्रियों का निरूपण आया। उसके बाद जब यह महत्त्व, ये जो समष्टि रूप पिंड है, ये कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक ये जल में सोए मतलब निर्जीव की तरह पड़ा रहा। तब भगवान स्वयं काल कर्म स्वभाव में स्थित रहकर उन्होंने उसमें स्थिति की और उसको जीव युक्त किया, जिससे विराट पुरुष बाहर निकला। ये यहाँ अध्याय 5 में तक यहाँ इसमें आया। अब अध्याय 6 में जो पुरुषोक्त वर्णित भगवान के विराट देह का वर्णन है, यानी कि यहाँ ये जो संबंध है, जैसे सात्विक अहंकार से जो शक्ति, ये देवता, इंद्रियों के जो देवता उत्पन्न हुए उनका, और भगवान विराट के देह का, इनका एक अभेद संबंध है। तो इस संबंध का निरूपण अध्याय 6 में यहाँ आया। फिर श्लोक 18 से जो भगवान जो 3 प्रकार के नित्य सुख है, अमृत, क्षेम और अभय और लौकिक सुख जो अनित्य हैं, इनमें आया कि ये जो नित्य सुख 3 प्रकार के हैं, ये महरलोक से जो ऊपर के जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है, इनमें इनकी स्थिति है। और जो लौकिक सुख है वो अनित्य सुख है। तो ये जो 3 प्रकार के सुख श्लोक 18 अध्याय 6 में आए, तो उनके भोग करने वालों, उनका अधिकारी कौन है, तो इसका निरूपण अध्याय श्लोक 19 में आया कि भगवान के 3 चरण हैं। तो 4 चरण हैं, 3 चरण त्रिलोकी के बाहर और 1 चरण त्रिलोकी के अंदर। त्रिलोकी के बाहर जो चरण है, यानी जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जिसको कहते हैं, वो ही इन 3 नित्य सुख के अधिकारी हैं। और फिर आगे आया कि जो 2 प्रकार से उनके चरण बताए कि त्रिलोकी के अंदर एक, और एक त्रिलोकी, 3 त्रिलोकी के बाहर और 1 त्रिलोकी के अंदर। तो श्लोक 20 में निरूपण आया कि भगवान जो 2 मार्ग हैं उनमें वो घूमते हैं। तो एक मार्ग शासन है और एक अनशन है। शासन यानी एक मार्ग में विद्या है और एक में अविद्या है। शासन यानी कि जो कर्म भोग सहित होता है वो शासन, जिसमें अविद्या, जो अविद्या के मार्ग पे चलता है, जो त्रिलोकी के अंदर जो रहता है वो मार्ग। और अनशन मार्ग है जो ये जो 3 वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम बताए, जो कर्म भोग रहित होते हैं, ये एक दूसरा मार्ग है। तो इस प्रकार यहाँ त्रय सुख और मार्गों का निरूपण करके श्लोक 22 में आगे, मतलब इसकी श्लोक 1 से 21 में जो भगवान का मूर्त और परिच्छिन्न पदार्थों के साथ जो संबंध बताया, श्लोक 22 में फिर जो भगवान यज्ञ रूप भी हैं, तो उनका यज्ञ से और उनके जो यज्ञ के जो अवयव हैं, जो यज्ञ के जो पदार्थ हैं, उनके साथ किस प्रकार संबंध है, ये इसका निरूपण हमने श्लोक 22 में देखा था। जब नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि जब मैं उनके नाभि कमल से प्रकट हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं पाया, और मैंने सिर्फ जब उनको भगवान ने स्मृति करवाई, और स्मृति करवाने के बाद उनको ये समझ में आया, ज्ञान आया कि भगवान वो जो है वो ही सबसे बड़े हैं और सबसे महान हैं। तो उनको विचार आया कि मैं उनकी आराधना करूं। पर उनकी आराधना कैसे की जाए, तो उनको
योग शक्ति से समझ आया कि यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना की जा सकती है। तो यज्ञ के लिए यज्ञ के कौन अवयव जो पदार्थ यज्ञ के लिए चाहिए वो कहाँ से प्राप्त होंगे, तो उन्होंने फिर से वो भी उनमें ही देखे। तो इस प्रकार जो संबंध बताया यज्ञ और यज्ञ के अवयवों का, वो भगवान के अंगों में उनका निरूपण है। अब वो यज्ञ के अवयव कौन कौन से हैं, वो यज्ञ की सामग्री कौन कौन सी है, इसका निरूपण श्लोक 22, 23, 24 और 25 में आएगा। आज श्लोक 23, 24 और 25, 26 का निरूपण है। आभासात, उन भगवान के अवयवों में कौन कौन सी साधन सामग्री देखी यह आकांक्षा हुई, तो उसकी पूर्ति में कहते हैं कि तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देवयज्ञं कालश्चोर्गुणान्वितः वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजुंषि समानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पः सूत्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवेरेते संभारा संभृता मया। श्लोकार्थ, उसमें यज्ञ के पशु, वनस्पतियों के साथ दर्भ, देव यजन की भूमि, उत्तम गुण वाला काल, वस्तु, औषधियां, स्नेह, घी इत्यादि रस, पत्थर, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। हे सत्तमे, उसके स्वरूप में चातुर्होत्र, नामधेय, मंत्र, दक्षिणाव्रत, देवताओं का अनुक्रम, यज्ञ करने के कल्प सूत्र आदि ग्रंथ, संकल्प, सूत्र, गति, बुद्धि, प्रायश्चित, समर्पण, इन सब यज्ञ के उपयोगी पदार्थों को पुरुष के अवयवों में से लिए। अभी यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्णन है, मैं पहले उसी का ले लेती हूँ। यहाँ कुछ यज्ञ विषय का परिचय देना उचित मालूम पड़ता है। भगवान की आराधना को यज्ञ कहते हैं। सपरिकर भगवान की आराधना ही यज्ञ है। यह यज्ञ 5 प्रकार का है: अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, निरूढ़ पशु, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये निरूढ़ पशु, और 5वां जो है वो सोम, और इनकी भी 3 संस्थाएं हैं। तो यहाँ बताया है कि ये जो यज्ञ है ये भगवान की आराधना करना ही यज्ञ है, और परिकर सहित जो है वो भगवान की आराधना यज्ञ में होती है। और ये यज्ञ 5 प्रकार का बताया: अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास। अग्निहोत्र है जो प्रतिदिन किया जाता है, वो 10 पूर्णमास यानी अमावस्या और पूर्णिमा के समय होता है। चातुर्मास 4 महीने में, और एक निरूढ़ पशु और सोम है। निरूढ़ पशु का समझ में नहीं आया जी। सोम है, ये यज्ञ है। सोम का जो ये वर्ष में एक बार होता है। अब इनकी भी 3 संस्थाएं हैं: पाक यज्ञ संस्था, हवीर यज्ञ संस्था और सोम यज्ञ संस्था। इन तीनों संस्थाओं में फिर 7-7 विभाग है। इस तरह यह यज्ञ 21 प्रकार का होता है। इसके सिवाय अग्नि चयन आदि भी और भी यज्ञ है। तो यहाँ यज्ञ की 3 संस्थाएं बताइए, यानी कि जो यज्ञ के किस प्रकार है, तो उनको 3 संस्थाओं में विभाजित किया है। पाक यज्ञ यानी कि जो वस्तुओं से जो यज्ञ होता है वो, और हवीर यज्ञ यानी कि जो हाँ,
पाक यज्ञ वो है जो घरेलू अग्नि है, उसके लिए उससे जो यज्ञ होता है पाक यज्ञ में आता है। और हवीर यज्ञ है जिसमें जो अन्न घी आदि की प्रधानता होती है। और सोम यज्ञ में जो सोम का रस है, सोमलता का जो रस है, उसमें उससे उसकी आहुति दी जाती है। तो इस प्रकार ये संस्थाएं 3 प्रकार से विभाजित है, जिसमें 7 प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। तो इस प्रकार 21 प्रकार के हुए। इनके सिवाय अग्निचयन आदि और भी है। तो ये इनके अग्निचयन आदि में मुझे समझ में आया कि जैसे जो अश्वमेध यज्ञ है, और जो अभी सोनक जी जो 17 हजारों वर्षों में से तक चलने वाला जो 17 यज्ञ जो कर रहे हैं, वो ये सब अग्निचयन में आते हैं। जिन द्रवों की अग्नि में आहुति दी जाती है उनको हवि या होमने योग्य द्रव्य कहा जाता है। इसके 3 विभाग हैं, औषधि, पशु, सोम। हाँ, तो जो हवि होता है उसमें 3 प्रकार के द्रव्यों की आहुति दी जाती है। एक तो औषधि है, और एक पशु है, और एक सोम है। औषधि 12 प्रकार की यहाँ बताई है, पशु 10 प्रकार के, और सोम 1 प्रकार का, जो सोमलता जो रहती है उसका रस, उससे यहाँ आहुति दी जाती है। तंदुल, यवागु, लाज, औषधि, दूध, दही, वसा आदि पशु द्रव्य, कड़छी आदि की तरह होम के साधन पात्र आदि यज्ञायुध कहे जाते हैं। तो इसमें औषधि का बताया कि तंदुल, यवागु और लाज ये औषधि में आते हैं। और जो दूसरा जो विभाग आया हवि का, पशु, इसमें जो पशु द्रव्य होते हैं जैसे वसा आदि, घी, दूध, दही, जो पशु से प्राप्त होते हैं वो। और कड़छी आदि की तरह होम के साधन, जो कड़छी जो प्रयोग में आती है होम करते समय में। और जो भी होम के साधन पात्र होते हैं उनको यहाँ यज्ञ आयुध यानी कि यज्ञ के अस्त्र कहे गए। ये यज्ञायुध 10 है, सफा, कपाल, अग्निहोत्र, हवनी, सुर्प, कृष्णजिन, शम्या, उखल, मूसल, लोणी, सील। इनके सिवा स्त्रुक, स्त्रुवा, जुड़ू, उपभृत और ध्रुवा ये और भी हैं। स्त्रुवा खदीर की, जुद्ध पलाश की, उपभृत पीपल की, और ध्रुवा कंकत यानी वहेणा की होती है। ये ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ जैसे। आहवनी, दक्षिणाग्नि और ग्राहपत्य ये अग्निवेदी या अग्नि है। जो आहवनी है यानी कि जो जिससे अग्नि प्रज्वलित, ग्राहपत्य यानी जो ग्रह की घर की जो अग्नि है वो उस अग्नि से यज्ञ किया जाता है। और ये अग्नि कभी भी बुझती नहीं है। तो शायद अग्निहोत्र जो रोज होता है वो इसी से होता है। आवनी जो है वो ग्राहपत्य अग्नि से ही प्रज्वलित होती है, और उसको देवताओं की आहुति देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एक है दक्षिणाग्नि। तो दक्षिणाग्नि जो पूर्वज रहते हैं उनको अर्पण करने के लिए जो अग्नि होती है वो दक्षिणाग्नि में आती है, और ये वेदी के दक्षिण में स्थित होती है। पुरोडाश को फैलाने के लिए घट के टुकड़े के कपाल बनाए जाते हैं। ये अष्ट कपाल और एकादश कपाल कहे जाते हैं। तो यहाँ कपाल यानी कि जो घट के जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को, जो मिट्टी के पात्र जो रहता है और उनके जो टुकड़े होते हैं, जो यज्ञ की जो हविष्य होता है या यज्ञ की हव्य सामग्री, उनको फैलाने के लिए उन कपाल के टुकड़ों का यहाँ प्रयोग किया जाता है यज्ञ समय में। और ये अष्ट कपाल और एकादश कपाल कहे जाते हैं।
इनका निर्माण मतलब या तो ये 8 कपाल में 8 टुकड़े होंगे या फिर 11 टुकड़े कपाल होते हैं। इनका निर्माण इस तरह से किया जाता है कि नीचे की भूमि दिखने नहीं पाती। अग्निहोत्र यज्ञ प्रतिदिन साय और प्रातः करने में आता है। 10 पूर्णमास क्रम से अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाते हैं। चातुर्मास याग 4 महीने में किया जाता है। निरूढ़ पशु छठे महीने में किया जाता है और सोम या अग्निष्टोम प्रतिवर्ष करने में आता है। अग्निष्टोम आदि यज्ञों में सब मिलाकर 16 ऋत्विक यज्ञ कार्य के निर्वाहक वैदिक ब्राह्मण होते हैं। इनमें अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा ये 4 ऋत्विक प्रधान होते हैं। अध्वर्यु के अधीन प्रतिष्ठाता, निष्ठा और उन्नता ये 3 ऋत्विक अप्रधान और है। होता के अधीन मैत्रावरुण, इच्छावाक और ग्रावस्तुत और उद्गाता के अधीन प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य और ब्रह्मा के अधीन ब्रह्माणाश्ची, अग्निध्र और होता ये 3 ऋत्विक होते हैं। ऋग मंत्रों के द्वारा वेद स्तुति होता करता है, उन्हें आह्वान करता है और अध्वर्यु यजुर्वेद से सर्व कर्म करता है। उद्गाता सामवेद से गान करता है और ब्रह्मा पूर्वोक्त वेद त्रय से सर्व कर्म का निरीक्षण करता है। तो यहाँ जो जब यज्ञ जैसे सोम यज्ञ या अष्टोम अग्निष्टोम जो यज्ञ है जो एक बड़े लेवल पे होता है और प्रतिवर्ष जो होता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक जो यज्ञ करता है मतलब पूरा संचालन करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम है कि 16 जो है वो ऋत्विक होते हैं। ऋत्विक वो है जो यज्ञ कराने वाले होते हैं और उनको 16 प्रकार से उनको मतलब मुख्यतः उनको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है जो और वो उनके कार्यों के अनुसार उनका 4 प्रकार से विभाजन हुआ है। जो अध्वर्यु है वो यजुर्वेद का ज्ञाता होता है और जो भी क्रियात्मक कार्य जो होते हैं यज्ञ के समय पे उसका वो प्रधान होता है, जैसे कि वेदी को बनाना और सामग्री जुटाना, आहुति उसमें डालना और जो भी शारीरिक कार्य होते हैं वो अध्वर्यु जो विभाग है वो देखता है। अब इसमें भी ये प्रधान होता है, पर इसमें 3 और होते हैं जो इसमें सहायक होते हैं, जो इसमें इसकी सहायता करते हैं, जो प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नता है। आगे जो होता एक विभाग है जिसमें ये जो ऋग्वेद है उनके ज्ञाता होते हैं और वो मंत्रों के द्वारा भगवान देवताओं का आह्वान करते हैं और उनको यज्ञ में बुलाते हैं। इसमें भी ऐसे ही कि इसमें 3 और उनके अप्रधान जो सहायक होते हैं, मैत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तु, जो देवता की प्रशंसा में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें वो सहायता करते हैं। उद्गाता विभाग है जिसमें सामवेद जो है उसके ज्ञाता होते हैं और जो सामवेद शायद ऐसा वेद है जिसको गाया जाता है, तो ये ऊंचे और मधुर स्वरों में सामवेद के जो मंत्र हैं उनका वो गान करते हैं। इसमें फिर सहायक प्रस्तोता, प्रतिहर्षता और सुब्रह्मण्य ये 3 अप्रधान सहायक ऋत्विक होते हैं। चौथा है ब्रह्मा विभाग, जो जो अथर्ववेद का ज्ञाता होता है और जो निरीक्षण करने के लिए कि जो यज्ञ समय जो ये यज्ञ चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का
गलतियां नहीं हो, और उसका मौन रह के वो उसका निरीक्षण करता रहता है। और जहाँ कभी अगर कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है, तो उसके प्रायश्चित का भी वो उपाय बताता है अंत में। और इसमें भी इनके सहायक है ब्रह्मणाची, अग्निध्र और पोता। ये यहाँ पे ब्रैकेट का संपूर्ण हुआ, जैसे व्याख्यार्थ हाँ, करूँ। ये ब्रह्मा जी ने जो पुरुष के अवयव में से यज्ञ की सामग्री प्राप्त की, तो वो यज्ञ क्या है उसका परिचय देने के लिए अनुवादक संपादक ने ये सब विस्तार किया है। पर अभी ये सब हमारे व्यवहार में नहीं रह गए हैं, इसलिए समझाना भी इनके लिए कितना उपयोगी हुआ वो पता नहीं है। पर ठीक है, पढ़ लिया हमने। करो बोले आगे। जी। व्याख्यार्थ। भगवान के उन अवयवों में मैंने यज्ञ से संबंध रखने वाले बकरे, घोड़े प्रभृति पशु, यानी कि इनके अन्य जो भी पशु हैं, वो यूप यानी यज्ञ स्तंभ सहित अश्वत्थ आदि वृक्ष यानी पीपल का पेड़, और आदि जो वृक्ष, पलास, खदिर, गुलर, ये जो वृक्ष यज्ञ में यज्ञ सामग्री में आते हैं, वो, तथा असंस्कृत दर्भादि यानी कि बिना शुद्ध किया हुआ जो कुश, मतलब जिसका अभी मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो दर्भ या कुश, जहाँ देवों की आराधना की जा सकती हो, वैसी यह यज्ञ भूमि। इदम शब्द कहकर ब्रह्मा जी भूमि को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ भूमि पर बैठकर ही नारद को भगवत सुना रहे हैं। तो यहाँ नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इन सबको मैंने भगवान में ही देखा। और यहाँ इदम सब शब्द का से महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी और नारद जी जो भागवत, ब्रह्मा जी जो नारद जी को भागवत जी सुना रहे हैं, वो यज्ञ भूमि पर बैठकर ही वो सुना रहे हैं। च से और भी यज्ञ भूमि ले लेनी चाहिए। वसंत आदि काल। च से व्यतिपात। व्यतिपात यानी कि जो अशुभ का मतलब अशुभ काल जो होता है, मतलब पर जिस काल में दान आदि ये करना से वो बहुत ही लाभकारी होता है, पर बाकी जो शुभ कार्य उसमें नहीं होते हैं, तो वो व्यतिपात आदि जो योग है विशेष भी, और वह काल भी यज्ञ के अनुकूल गुण संपन्न, जिसकी स्तुति में पूर्वोक्त श्रुति कही गई है। काल के और भी बहुत से गुण वेद में कहे गए हैं, यानी कि जो आयन मास और जो भी अलग अलग जो भेद है काल के, पक्ष तिथि, ये भी ये और उन सब गुणों से युक्त जो काल को भी भगवान में मैंने देखा। यज्ञ पात्र आदि वस्तु, धान, यव आदि औषधि, घृत आदि, स्नेह, दही, मधु आदि रस, काटने की स्वादिति यानी कुल्हाड़ी आदि जो लोह सामग्री, वो धर्म पात्र आदि बनाने के लिए मृतिका, वस्तिवरी आदि अभिमंत्रित जल। वस्तिवरी अभिमंत्रित जल यानी कि यज्ञ समय जब यज्ञ होता है, तो एक दिन पहले जो किसी बहती धारा में से, नदी में से जो जो जल लेके आते हैं, वो पूरी रात्रि वो रहता है, जिसको वस्तिवरी कहते हैं, और उसका प्रयोग फिर यज्ञ में होता है वो जल। यजु साम आदि तीनों वेदों के मंत्र, होता आदि 4 प्रधान ऋत्विकों से किया जाता यज्ञ संबंधी कर्म, अथवा पृथ्वी की होता इत्यादि चातुर होतारव्य मंत्र, यज्ञ का निदान। यहाँ सप्तम यह संबोधन नारद जी की विश्वास यहाँ सप्तम यह संबोधन नारद की विश्वास योग्यता दिखाने के लिए कहा है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इन सब सामग्रियों का मैंने भगवान में ही इन सब सामग्रियों को भगवान में ही मैंने देखा। और सप्तम शब्द से भगवान नारद जी की विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए कहा है कि उनको ये विश्वास है कि उनमें योग्यता है कि वो इन सब ये, और विश्वास भी उनको है, ये दिखाने के लिए उन्होंने सप्तम का प्रयोग किया। अग्निहोत्र चातुर्मास
अग्निष्टोम आदि यज्ञों के नाम, स्वाहाकार आदि सहित विशेष मंत्र और चकार से साधारण मंत्र, निगद, गो आदि दक्षिणा, चकार से और भी वर, मनोरथ, दान, दीक्षा आदि व्रत, चकार से मांस भक्षण आदि निषेध भी। तो यहाँ जो मूल जो श्लोक में च आया, मतलब हर उसमें आखिरी में, तो उसका यहाँ वर्णन करें कि च से जो और भी हैं उनको भी यहाँ ले लेना चाहिए। देवतानुक्रम अर्थात आग्नेय देवता के अनंतर कृष्ण, ग्रीव इत्यादि पूज्य देवताओं का क्रम। कल्पसूत्र नामक कल्प जो सूत्र यज्ञ पद्धति से में सहायक होते हैं। कामना के विषय नाना मनोरथ, विचार सूत्र, मीमांसा अथवा यज्ञ करने की पद्धति, गति, विष्णु क्रमादि, देवताओं के ध्यान रूप मति, चकार से कर्म का निरीक्षण, अनाज्ञातादि, प्रायश्चित, समर्पण अर्थात समाप्ति किंवा यज्ञ कर्म का समर्पण, निवेदन, ये सब यज्ञ की सामग्रियां हैं। और ये सब यज्ञ की सामग्रियां मैंने यज्ञ भगवान के अवयव श्री अंगों से ही तैयार किए। मया शब्द ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा कि साधारण अधिकारी तो इतना ज्ञान संपन्न न होने से इस तरह नहीं कर सकता। केवल मैं ही जान सका कि ये सब पदार्थ तो भगवत में है, भगवत अवयव है, तो अगत्या अब इससे यज्ञ का संपादन करना उचित है। इस तरह करने में मेरी ही शक्ति हुई, अन्य की नहीं हो सकती। तो यहाँ आगे नारद जी कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी को कि इन सब सामग्रियों को मैंने भगवान के अंगों से इन सबका तैयार किया। और हर सब इतना ज्ञान संपन्न नहीं हो सकता जो साधारण जो अधिकारी है यज्ञ करने के लिए, उसको मैं ही जान सका कि ये सब भगवद अवयव है। तो इसलिए यज्ञ का संपादन करना ही उन्होंने अनिवार्य और उचित समझा। और उन्होंने कहा ये जो इसमें मेरी शक्ति हुई, अन्य की नहीं, मतलब अन्य की नहीं हो सकती। जो ब्रह्मा जी जो जिस तरह से उनको ज्ञान है वेदों का, और वो साक्षात भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और उनको उन सब का ज्ञान है, वो साधारण जो अधिकारी है उसको नहीं हो सकता। तो यहाँ तक इसका निरूपण आया मुझे। अध्याय 23 से 26 संपूर्ण, सॉरी श्लोक 23 से 26 संपूर्ण। अच्छा ठीक, कुछ और विचार बाद में मेरा दीजिए जी। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, करो बोले। जैसे ये 27, 28, 29 मेरे श्लोक है। हमने अभी देखा कि जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभिस्थ कमल से पैदा हुए, तो उनके मन में आया कि ये महान है और मुझे इनकी आराधना करनी चाहिए। फिर उन्होंने आराधना कैसे करना, तो उन्होंने योग बल से देखा कि यज्ञ का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने वेदों का विचार करके यह मालूम किया कि जो पूर्णास मंत्र आदि सामग्रियां है उससे ही यज्ञ संपादन हो सकता है। तत्पश्चात उन्होंने वो सामग्रियों को वो पुरुष के अवयव रूप देखी, यानी भगवान के अंगों के सिवाय और कहीं कुछ था ही नहीं। तब उनको मालूम पड़ा कि मेरे ही सामने यज्ञ रूप से उस समय जो प्रकट हुए हैं वो इससे स्पष्ट रूप से उनको समझ में आया कि पुरुष ही साधन रूप भी है। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ के लिए वो पुरुष के पुरुष के अवयव से सब पदार्थों को इकट्ठा किया। ये हमने अभी तक देखा। अब आभासार 27वां, तदंतर क्या किया सो कहते हैं। तो ये सब सामग्रियां इकट्ठी की, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो अब कह रहे हैं इति संभारः
पुरुषावयवैर अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवाय जयम जम ईश्वरम। श्लोकार्थ। इस प्रकार यज्ञ के उपयोगी पदार्थों को एकत्रित करके जो पुरुष के अंगों में से वे पदार्थ लिए वह यज्ञ पुरुष ईश्वर है, उसका उन पदार्थों से यजन किया। ये जो आ रहा है वो व्याख्यात है या नीचे जो लिखा है व्याख्यात वो है? ये बीच में व्याख्यात नीचे बताया हुआ है, तो बीच में ये जो है वो इसकी श्लोक की कुछ ये है क्या, समझ दे रहे हैं क्या? पढ़ता हूँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मूल में देखा मैंने तो इसमें ऐसा है कि व्याख्यार्थ से सुबोधिनी आरंभ हो रही है, वो तो सही है। इस तरह पुरुष के अवयवों से यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार करके यमुना प्रकारेण पुरुषावयवैरेव संभृत संभारो भूत्वा, तो वहां से तो सुबोधिनी है। और पुराने ऊपर जो पुस्तक है किसी के पास हो वो देख कर बताएं तो ज्यादा पता चलेगा कि ये क्या है। ऊपर है ना, ये उसकी ये दिया है यज्ञ वास्तव में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीन प्रकार के हैं। ये यज्ञ के जो तीन देख स्वरूप है एक ना, बार पढ़ लो, जी एक जी बार पढ़ लो, पीछे देख लेंगे जो सो पता चले। जी जी। हाँ, 27 श्लोक की ये श्लोकार्थ संपन्न हुआ। अभी आगे बढ़ता हूं। यज्ञ वास्तव में आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीन प्रकार का है। यानी यहाँ यज्ञों की तीव्रता दिखा रहे हैं। जो यज्ञ विधि पूर्वक भगवत भक्ति के द्वारा भगवत अवयवों का आविर्भाव करके उन भगवत अवयव रूपी कुछ आदि पदार्थों से भगवान के लिए ही ज्ञान सहित किया जाता है, वह आधिदैविक यज्ञ है और उत्तम है। यानी यहाँ जो तीन भेद बताए जो यज्ञ के कर्ता के रूप में, कि तो उसमें बता रहे हैं कि पहला यज्ञ जो है आधिदैविक यज्ञ वो उत्तम है। तो वो क्यों है? तो उसमें जो पदार्थ जो यज्ञ के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो भगवान के अवयवों का आविर्भाव करके उससे ही प्राप्त किए जाते हैं। तो यह यज्ञ उत्तम है और यह आधिदैविक कहते हैं इसको। और जो मध्यम अधिकारी ब्रह्म ज्ञान रहित सब पदार्थों को ब्रह्म में देखता है, यज्ञ के लिए ही यज्ञ करता है और करने के बाद भगवान के अर्पण करता है, वह कृतवर्थ यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ कहा जाता है। जैसे यहाँ ब्रह्म ज्ञान रहित लिखा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ज्ञान सहित आएगा मध्यम अधिकारी में। पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जो मध्यम अधिकारी ब्रह्म ज्ञान रहित सब पदार्थों को ब्रह्म में देखता है, उसकी जगह ब्रह्म ज्ञान सहित आएगा, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ दूसरी कैटेगरी दिखा रहे हैं आध्यात्मिक यज्ञ की। तो उसमें तफावत क्या है कि जो मध्यम अधिकारी है वो पदार्थों को ब्रह्ममय देखता है मगर उससे आविर्भाव करके प्राप्त नहीं करता है। यानी वो जानता है, उसकी समझ में है कि ये सब पदार्थ भगवतमय है और भगवत रूप है, वो उसको वो ब्रह्म ज्ञान है। उतना उसमें उसके ब्रह्मा जी के इसमें निम्नता है इतनी कि वो आविर्भाव करके प्राप्त नहीं कर पाता है, मगर वो ब्रह्म ज्ञान
से उसको पता है कि ये सब भगवत रूप है पदार्थ, तो उसको कृतवर्थ यज्ञ यानी उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, तो ये यज्ञ को आध्यात्मिक यज्ञ कहा जाता है। और तीसरा प्रकार अभी कह रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, सब पदार्थ का यथार्थ ज्ञान न होने से पदार्थों को भगवद अवयव न समझकर अपने लिए यज्ञ करता है, यह यज्ञ आदि भौतिक यज्ञ कहलाता है। उसका फल भगवान नहीं ग्रहण करते, उस यज्ञ का फल उस कर्ता को ही स्वर्ग आदि लोक रूप में मिलता है। यानी तीसरे प्रकार का जो यज्ञ है उसमें निम्नता आ रही है उसके आध्यात्मिक की कंपैरिजन में, कि वो जो भगवत पदार्थ है वो भगवदय रूप नहीं समझ रहा है, मगर वो समझ रहा है कि ये द्रव्य है यज्ञ के लिए, और यज्ञ अपने लिए वो करता है ना, अपनी कामना पूर्ति के लिए करता है। तो उसका फल भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो फल खुद ही पा लेता है, तो भगवान के पास वो फल वो आहुति पहुंचती नहीं है। तो यह उसका फल यह मिलता है कर्ता को कि उसको स्वर्ग आदि लोक में वास मिलता है। अभी चतुर्थ एक और कैटेगरी यहाँ महाप्रभु जी दिखा रहे हैं। अब चौथा एक यज्ञ और भी है जो निष्कृष्टम है। लौकिक अधिकारी पदार्थों को केवल लौकिक अग्नि आदि के रूप में ग्रहण कर अज्ञान से कीर्ति आदि लौकिक कामनाओं से अविधि पूर्वक यज्ञ करता है, उसको कुछ भी फल नहीं मिलता है। कदाचित काकतालीय से फल हो भी जाए तो वह फल कीर्ति आदि उसको मिलते हैं और संसार होने से वो निष्कृष्ट है। यानी यहाँ जो चौथी कैटेगरी दिखा रहे हैं यज्ञकर्ता की, तो जो अधिकारी है वो लौकिक है, और लौकिक अधिकारी जो पदार्थों को केवल लौकिक ही समझता है, अग्नि आदि जो है उसको लौकिक पदार्थ के रूप में ही जानता है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये भगवत रूप है, और अविधि पूर्वक करता है। वो जो कनिष्ठ अधिकारी था वो विधि तो कुछ करता है, ये तो अविधि पूर्वक करता है। तो उसका फल उसको ये मिलता है कि संसार ही मिलता है। कुछ फल मिल भी गया तो जैसे वो काक का बैठना और डाल का टूटना, इस तरह से कीर्ति आदि मिल भी जाता है उसको, तो वो संसारी है, और वो इसीलिए संसार उसका फल होने से वो निष्कृष्ट है, यानी अधिक जो सबसे निम्न कक्षा का फल है, कनिष्ठतम फल है वो। तो ये चार प्रकार की कैटेगरी दिखाई। अभी व्याख्यार्थ करके आ रहा है। इस तरह पुरुष के अवयवों से यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार करके और उन सामग्रियों से उन्हीं यज्ञ भगवान की मैंने आराधना की। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने वह पुरुष के अवयव से सभी सामग्रियों को तैयार किया और उससे ही मैंने यज्ञ करके भगवान की आराधना की। यह यज्ञ मैंने अन्य फल के लिए नहीं किया था, किंतु ईश्वरार्थ ही किया था। यानी ये जो यज्ञ उन्होंने किया था वो उनको कोई अन्य फल मिले ऐसा नहीं था। शुरुआत में उनकी थी आकांक्षा ऐसी कि मुझे, जब वो नाभि कमल से वो उन्होंने जब ये किया तब उनको ऐसा लगा, फिर उनका रेक्टिफिकेशन हुआ कि नहीं, ये भगवत अर्थ ही होना चाहिए। तो ये ईश्वरार्थ ही किया था, इसलिए पुरुष के साथ ईश्वर विशेषण दिया है। यानी मूल में जो ईश्वर के साथ तमेव पुरुषम यज्ञम तेन वायजम ईश्वरम, यानी ईश्वर विशेषण दिया। आराधन करने के विचार समय में यद्यपि फलाकांक्षा हुई थी, पर जब मैंने सब कुछ भगवान ही देखा तब आराधन करने की अवस्था में वह फलाकांक्षा निवृत्त हो गई। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ भी मुख्य आधिदैविक यज्ञ होता है। यानी भगवत प्रीत्यर्थ किया गया हुआ यज्ञ वो आधिदैविक यज्ञ होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं यथा, यानी मूल में जो यथा शब्द है इसीलिए इसका प्रयोजन किया गया है कि यह जो था वो आधिदैविक यज्ञ था।
जिस प्रकार से मैंने यज्ञ किया उसी प्रकार से अन्य कर्ताओं को भी करना उचित है। भक्ति के द्वारा भगवान के श्री अंगों का हृदय में प्रादुर्भाव करके और फिर उनके यज्ञ के काम में आने वाले सब पदार्थों की उत्पत्ति मानकर केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवत कर्मों को करना चाहिए। यानी यज्ञ कैसे करना चाहिए वो बता रहे हैं कि जो भक्ति तो प्रमुख अंग है, इसमें भक्ति के द्वारा भगवान के जो अंग है उनका हृदय में प्रादुर्भाव करना चाहिए। फिर उनमें यज्ञ में जो काम आने वाले जो पदार्थ है उनकी उत्पत्ति का समझकर मानकर केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए यानी भगवत प्रीत्यर्थ ही यज्ञ कर्मों को करना चाहिए। भगवान को भी अपने लिए कुछ कार्य रहता है। जिस तरह मनुष्य को सब काम अपने लिए है उसी तरह भगवान को अपने लिए सब ही यज्ञ है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान को भी अपने कुछ प्रयोजन रहते हैं, अपने कुछ कार्य रहते हैं। तो जिस तरह मनुष्य के रहते हैं कि मनुष्य अपनी सुख आकांक्षाओं के लिए करता है सब कर्म, ऐसे भगवान का भी कुछ कार्य रहता है, प्रयोजन रहता है। ऐसी अवस्था में यदि वे सब यज्ञ भगवान के ही श्री अंगों से तैयार की हुई पशु आदि सामग्री से ही उत्पन्न करके किए जाएं, तो फिर उसका फल भगवान के लिए संपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी ये जो अवस्था बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था में यानी जो आपकी मन की अवस्था ऐसी हो और फिर यज्ञ भगवान को जो उनके अंगों में से ही किया हुआ सामग्री का आविर्भाव इकट्ठी करके अगर ये भगवत प्रीत्यर्थ अगर ये यज्ञ किया जाए तो ही वो भगवान के लिए माना जाएगा, नहीं तो वो भगवान के लिए किया हुआ नहीं माना जाएगा। यद्यपि लौकिक कुश काष्ठ आदि पदार्थ भी भगवान के अवयवों से ही उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे सब जगतवर्ती सब पुरुषों के काम में आने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए उनसे मुख्य यज्ञ का फल नहीं हो सकता। यहां तक उत्तमाधिकारी के लिए किए हुए यज्ञ का स्वरूप कहा। यहां कहते हैं कि जो यज्ञ में काम आने वाले पदार्थ द्रव्य जो है कुश काश आदि पदार्थ जो हैं वो सब भगवान के अवयव से ही उत्पन्न किए हैं। फिर भी जब वो चीज आपको लोक में भी मिलती है देखने के लिए, तथापि वे सब जगतवर्ती सब पुरुषों के काम में आने के लिए उत्पन्न किए गए हैं और वो जगत में भी देखने को मिलती है वो सब पदार्थ। इसलिए उनसे तो वो अगर जगतवर्ती पदार्थों से अगर वो पुरुष अगर वो यज्ञ का यजन करेगा, भगवान का यज्ञ करेगा, आराधना करेगा, तो उससे उसका मुख्य फल नहीं हो सकता है। मुख्य फल के लिए तो आपको भगवान के जो अंग है अवयव है उसमें से ही ये सब औषधियां आदि जो है ये द्रव्यादि है वो प्राप्त करके किया जाएगा, तभी वो उत्तम अधिकारी के द्वारा किया गया यज्ञ माना जाएगा। अब मध्यम अधिकारीकृत यज्ञ का स्वरूप कहते हैं। मध्यम अधिकारी का किया हुआ यज्ञ यदि यज्ञ कर्म के लिए ही उन पदार्थों को यज्ञ रूप समझकर उस संपादित सामग्री से यज्ञ किया जाए तो उसका फल होता है, पर उस फल का समर्पण फिर भी भगवान के लिए ही करना चाहिए। आगे जो बताया उसका ही यहाँ थोड़ा विस्तृत अर्थ बता रहे हैं मध्यमाधिकारी का, जो इसके द्वारा किया गया है यज्ञ का स्वरूप कैसा होता है। तो कहते हैं कि वो पदार्थ जो यज्ञ में उपयोग में आ रहे हैं वो भगवत रूप है। वो एक तो उसके मन में ये समझ है, ये ज्ञान है कि भाई ये सब भगवत दत्त पदार्थ है
आवाज नहीं आ रही। यज्ञ का और कोई प्रयोजन नहीं है और कामना नहीं है, निष्काम है, भगवद अर्थ है, तभी वो मध्यम अधिकारीकृत किया गया हो यज्ञ माना जाएगा। अब तृतीय अधिकारी यज्ञ पदार्थों को भगवद अवयव नहीं जानता, तथापि उन पदार्थों से यज्ञ का संपादन करता है, तब भगवान उस यज्ञ के फल का ग्रहण नहीं करते। यहाँ वो भेद दिखा रहे हैं। तृतीय अधिकारी जो है, निम्न अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, तो उसके बारे में कहता है कि वो उसको ज्ञान नहीं है कि ये सब पदार्थ जो यज्ञ में उपयोग में आने वाले जो द्रव्य पदार्थ है वो भगवत रूप है, वो ज्ञान नहीं है पहला तो उसको। फिर भी वो संपादन तो कर लेता है पदार्थों को और वो यज्ञ भी करता है, पर भगवान वह फल को ग्रहण नहीं करते। वह यज्ञ भगवत कार्य भी भगवत फल नहीं होता, क्योंकि उसने यह कार्य भगवत प्रीत्यर्थ किया ही नहीं है। अपने खुद की लौकिक कामना के लिए या स्वर्ग की कामना के लिए किया है, तो वो भगवत फलक भी नहीं होता है वो। तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते हैं ये आहुति से। और यदि लौकिक चतुर्थाधिकारी, यानी चतुर्थाधिकारी जो है कनिष्ठतम है, निष्कृष्टम, जो पदार्थ यज्ञ के लिए पैदा नहीं किया गए हैं, अर्थात जो सब दुनिया के लिए पैदा किए हैं, उन पदार्थों से यज्ञ करता है। यानी उनको ऐसा है कि ये पदार्थ प्राप्य है बाजार में या कहीं भी लोक में, उससे अपने को लोकाग्नि एक प्रकट करके उसमें आहुति देनी है, और उतना ही उसको बस एक कृति का ही ज्ञान है। बाकी इसके पीछे का जो यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान जो इसका फल का भोक्ता है, वो उसको ज्ञान नहीं है। तो वो सब दुनिया के लिए पैदा किए हैं, उन पदार्थों से यज्ञ करता है। उन पदार्थों से किए यज्ञ का तो कोई फल नहीं होता। यदि कभी हो भी जाए तो वो पदार्थ उसके लिए हुए, इसलिए वह फल भी संसार रूपी ही होगा। तो वो अगर हो भी जाता है तो कैसे होता है, तो बता रहे कि वो पदार्थ जो हैं वो जिस तरह उसके लिए हुए हैं, भगवान के लिए नहीं हुए हैं, तो वो फल भी वो जो जहां से वो प्राप्त किया है, जो पदार्थ सब प्राप्त किए हैं, वो संसार में से ही प्राप्त, जगत में से, तो वो उसको संसार रूपी ही वो उसका फल हो जाता है। इस तरह उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट और निष्फल, निष्कृष्टम, यहाँ निष्फल लिखा है, निष्कृष्टम आएगा, भेद से 4 प्रकारों से यज्ञ तैयार होता है। यज्ञ के लिए ही जो यज्ञ होता है, इसका यह तात्पर्य है कि स्वावयव रूप देवगणों को तृप्त करके सारे जगत को ही तृप्ति पहुंचाना, यह कार्य भगवान का है। यानी 4 प्रकार के जो यज्ञ हुए, तो उसका यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि जो वह भगवान के अवयव, देवता जो है वो भगवान के अवयव रूप है, तो वो जगत का पूरा संचालन करते हैं। तो उनकी तृप्ति पहुंचाना भी तो एक भगवान का प्रयोजन है। तो वो कर्ता द्वारा यज्ञ की आहुति भगवत प्रीत्यर्थ अगर करते हैं, तो भगवान के शरीर में विराजमान सभी देवतागण हैं, वो भी उनकी भगवान के पुष्ट होने से वो देवतागण भी पुष्ट होते हैं और तृप्त होते हैं। तो इसीलिए ये यज्ञ की यहाँ यथार्थता बता रहे हैं कि यज्ञ की यथार्थता तभी है कि जब वो भगवान के लिए वो यज्ञ किया जाए, ताकि भगवान के अंदर विराजमान देवतागण भी उससे संतुष्ट होते हैं। अतः एवं मीमांसकों ने कृतवर्थ और पुरुषार्थ 2 भेद माने हैं। तो जो मीमांसक है, उन्होंने यज्ञ में ये 2 भेद माने हैं, कृतवर्थ और पुरुषार्थ। यानी
कोई उद्देश्य की प्राप्ति और पुरुषार्थ दो ही वो मानते हैं कि भाई यज्ञ के दो ही प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो आपकी जो उद्देश्य की सिद्धि प्राप्ति के लिए और पुरुषार्थ के लिए। आगे, यज्ञीय पदार्थ भगवान के अवयवों में से सम्मिलित है और लौकिक पदार्थों से भिन्न है, इस बात की कुछ दिशा स्पष्ट करते हैं। इनका मानना है कि जो यज्ञीय पदार्थ हैं उसको भगवान के अवयवों में सम्मिलित है और लौकिक पदार्थों से भिन्न है। यानी वो ऐसा मानते हैं कि यज्ञ पदार्थ लोक में उपस्थित है, वो भगवान के अवयव में सम्मिलित है, ऐसा वो नहीं मानते हैं, मगर उसको लौकिक पदार्थ ही मानते हैं। भगवान के जांघों से यज्ञ पशु का आविर्भाव है। भगवत द्रोम से नहीं, ये अलग आया है, ये मीमांसकों के बाद में ये अलग है, मेरा थोड़ा भूल हो गया। यज्ञीय पदार्थ भगवान के अवयवों में सम्मिलित है और लौकिक पदार्थों से भिन्न है, इस बात की कुछ दिशा स्पष्ट करते हैं। अभी बता रहे हैं कि जो यज्ञीय पदार्थ है, जो भगवत अवयव रूप है, वो लौकिक पदार्थों से भिन्न है। वो अभी समझा रहे हैं कि भगवान के झांगों से यज्ञीय पशुओं का आविर्भाव है। भगवत द्रोमों से वृक्ष, स्वेद सहित रोमों से कुश, चरणों से यज्ञ भूमि, पलकों से काल, ओष्ठ आदि से और वस्तु, स्नेह, चिकनाई तैलादि, जिह्वा से, घ्राण से मृतिकाएं, नसों से जल, कर्ण और मस्तक से रुक, यजु, सामवेद, चार होतादि ऋत्विगों के करने का कर्म चार बाहुओं से, यानी जो मंत्र पढ़कर आहुति देने वाला जो पुरोहित होता है वो चार बाहुओं से, मुख से नामधेय, मस्तक अवयवों से मंत्र, दक्षिणारूप गायें वाम जंगा से, मन से व्रत, अवयव संधि से देवतानुक्रम, बल से जो है वो कल्पसूत्र, बुद्धि से संकल्प, प्राण से सूत्र, विहार योग रूप अथवा विक्रम गति से प्राप्त होता है, ज्ञानेन्द्रियों से मति, कर्मेंद्रियों से प्रायश्चित, अंतःकरण से समर्पण। इसी तरह अन्य यज्ञ पदार्थों की भगवत अवयव में ही योग्यता अनुसार कल्पना कर लेनी चाहिए। अतएव यज्ञ के प्रारंभ में भगवत भक्तिमान अधिकारी सब यज्ञीय पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं, फिर उन भगवत अवयव रूपों से पदार्थों को तैयार करते हैं और तदंतर याग करते हैं। तो यहाँ जो समराइज कर रहे हैं पूरे श्लोक को कि ये जो पदार्थ है उनकी, यज्ञ पदार्थ जो है उनकी भगवत अवयवों में योग्यता अनुसार जो जो बताया है उसी तरह कल्पना कर लेनी चाहिए। और यज्ञ के प्रारंभ में सबसे आवश्यक जो है वो भगवत भक्तिमान अधिकारी, यानी अधिकारी के अंदर भगवत भक्ति का संचार होना ही चाहिए। उसके तत्पश्चात ही वो यज्ञ पदार्थों का साक्षात्कार करके फिर यज्ञ कर सकता है और उसमें याग कर सकता है। जैसे मुझे लगता है यहाँ श्लोक संपन्न हुआ है और अभी आगे जो आ रहा है वो उसकी भूमि का आभासार्थ आ रहा है अगले इसका, क्योंकि अभी यहाँ विषय भी समाप्त हो रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ, आप बताना कि ये आभासार्थ आएगा कि नहीं। यदि ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ तो कंटिन्यूज में लिखा हुआ है, यदि ऐसा न होता तो वेद के यज्ञ प्रकरण में जो अपशयत, आहरत, अयजत इत्यादि पद आते हैं वे सब व्यर्थ हो जावे। यज्ञ संपादन करने के अर्थ में इन विशिष्ट पदों के देने में कौन सा प्रयोजन था, अतएव ये पद दिए गए हैं करके अभी ये श्लोक आ रहा है। अपजय यहाँ ये तो इसका अंश है, सुबोधनी का ही अंश है। सुबोधनी का ही अंश है, क्योंकि ये जो अपशयद, आहरत और अयजत है ना, वो आगे के श्लोक में वो आ रहे हैं शब्द।
ठीक, यहाँ संपन्न हुआ जय। एक और जय इसकी संगति मैंने एक देखी थी। ये श्लोक की बिल्कुल भगवत गीता में यही बात को जो अध्याय 4 जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग में अपना 25वें श्लोक में बिल्कुल यही बात की गई है कि मैं पढ़ता हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाक्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ कहते हैं कि जिसको अर्पण कराए हैं वो स्त्रुवा आदि पात्र ब्रह्म है। हवन करने के लिए जो द्रव्य है तल जौ घी आदि वो पण ब्रह्म है। ब्रह्म रूपी होता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में होमने की जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। और ऐसा यज्ञ करने वाला जो मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा मिलने वाला फल भी ब्रह्म ही है। यानी यज्ञ, ये ऐसे यज्ञ जो करता है उसके द्वारा जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म ही है। संपन्न हुआ जी यहाँ श्लोक 27वां। हाँ, परम जय। यहाँ 210 पेज नंबर पर जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा पहला ही, उसमें जो कहा ना ये तीसरी लाइन पे, मतलब दूसरी लाइन से चालू है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही भगवत कर्मों को मतलब यज्ञों को करना चाहिए। फिर जो कहा है तो लाइन वो स्पष्ट वाक्य रचना नहीं हो रही है उसमें, क्योंकि कहा है कि भगवान को भी अपने लिए कुछ कार्य रहता है। जिस तरह मनुष्य को सब काम अपने लिए है, इसी तरह भगवान को अपने लिए सभी यज्ञ है। तो उसमें जो अपने शब्द प्रयोग है वो अपने मतलब यज्ञकर्ता की बात है ना, कि मतलब वाक्य रचना ऐसे है कि थोड़ा वो अगर आप स्पष्ट करें। कहाँ थोड़ा फिर से बताइए, कहाँ पे है ये, कौन से 210वें? 210 पेज में जो ये भक्ति के द्वारा वाला पैराग्राफ है ना, हाँ भगवान हाँ हाँ। का। जिस तरह मनुष्य को सब काम अपने लिए ही है उसी तरह भगवान को अपने लिए ही सब यज्ञ है, वही ना? हाँ बस वही। तो उसमें क्या आपको ये हो रहा है? नहीं मतलब वो जो अपने कहना है उसमें भगवान को अपने लिए, हाँ मतलब हाँ। अपने में तो भगवान खुद या फिर यज्ञ करता? नहीं, भगवान खुद के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य हैं तो जैसे हम लोग जठराग्नि में आहुति देते हैं तो अपना देह पुष्ट होता है, उससे अपने को पोषण मिलता है। उसी तरह अगर यज्ञ करता यज्ञ पुरुष भगवान को अगर उनके अवयवों से मिले हुए पदार्थों के द्वारा आहुति देता है तो, और वो यज्ञ भगवान के लिए ही समर्पित है अगर, तो तत्त भगवान के जो विराजमान शरीर में जो देवता रूप है, सब अवयव में जो विराजमान देवता है वो ही यज्ञाग्नि से यज्ञ आहुति से पुष्ट होते हैं। तो वो भी एक भगवान का ही अपना खुद का ही कार्य हुआ ना, कि भाई उनको भी उनकी जवाबदारी है कि उनका ये प्रयोजन है कि भाई इन देवों को मेरे में से मैंने पैदा किया तो मेरे खिलाना पिलाना मेरा ही फर्ज आता है, मेरी ही ड्यूटी आती है। तो वो ड्यूटी अगर यज्ञ करता है तो वो भगवान के लिए ही वो हुआ ना, भगवान का खुद का वो कार्य है। तो वो अपने यज्ञकर्ता के द्वारा वो संपन्न कराते हैं वो कार्य को। जी, मतलब भगवान को अपने लिए कुछ कार्य रहता है, मतलब उससे ऐसा थोड़ा लगा कि कुछ प्रयोजन भगवान का है, जबकि हम कहते हैं कि भगवान का जो है पूरा निष्प्रयोजन रहता है ना, कोई प्रयोजन से नहीं करते कुछ, तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, हो रहा था। पर उन्होंने ही जगत के संचालन के लिए तो देवताओं का नियम ये किया है ना, चयन किया है। तो वो तो तत्व से वो बात आप कह रहे हो कि निष्प्रयोजन है कि भाई ये है। मगर अगर लीला में देखोगे तो ये जैसे अपनी इंद्रिय के कोई भी तत्त देव है तो उनको तो भगवान को जब भगवान पुष्ट होंगे, भगवान को जब वो आहुति मिलेगी तो उन देवताओं को भी मिल जाएगी ना। उस अर्थ में अपने लिए कहा है, ऐसा मुझे लग रहा है।
जी मतलब भगवान को भी अपने लिए। जैसे तो मनुष्य को ऐसे ही प्रयोजन रहता है ना, मनुष्य का नहीं आपका प्रयोजन रहता है। हाँ, उदाहरण समझ गए वो जठाराग ने बोला, तो ऐसे ही समझ लेना फिर कि क्योंकि सब कुछ भगवान में स्थित है। ये जो आदिदैविक यज्ञ का प्रकार है उसको यहाँ कह रहे हैं ना। तो उसमें क्या समझा रहे हैं, मूल में जो ये कहा गया कि ब्रह्मा को आराधन करना था भगवान का, तो आराधन के लिए और कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हुई, तो इस पुरुष के अवयव में से ही उन्होंने इन सामग्री को एकत्रित किया और उसी से ये जो यज्ञ पुरुष है उसका उसी सामग्री से मैंने पूजन किया। तो उस संबंध में जो याग के प्रकार होते हैं उनमें चतुर्विध प्रकार का यहाँ निरूपण किया गया। उन 4 प्रकारों में चौथा प्रकार जो निष्फल, जो इन दिनों चलता है सर्वत्र, उसका निरूपण किया और बाकी उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये त्रिविध प्रकार बताया। तो यज्ञ का जो उत्तम प्रकार है उसका वर्णन यहाँ से शुरू हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि जो कुछ भी किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, भगवत अवयव के भीतर ही भगवान का आविर्भाव करवा कर किया जाए। तो इस प्रकार का जो यज्ञ कर्म है वो उत्तम किया जाएगा, जिसका संदर्भ अभी गीता का ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि ना, वो वचन से दिया गया। तो भक्ति भाव से यज्ञ के पदार्थों में भगवान का आविर्भाव करना और उसके बाद भगवत प्रीत्यर्थ ही उनसे भगवत कार्य करना। भगवत कार्य करना यानी भगवान का आराधन करना। तो ये जो आराधन है, भगवदीय पदार्थों से भगवान का आराधन है, वो भगवत कार्य हुआ। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो भगवान ने जो ये सब कुछ प्रकट किया है वो इसी हेतु से तो किया है। हम उसको उस हेतु से उसका प्रयोग न करें तो वो प्रभु की अप्रसन्नता होती है। पर यदि भगवत आराधन के लिए ये कुछ प्रकट किया गया है, ये सोचकर समझकर भक्ति भाव से यदि जो भी हमें प्राप्त है उससे हम भगवत आराधन में लगाएं तो वो भगवत कार्य हुआ। तो उस अभिप्राय में, उसी अभिप्राय से यहाँ कहते हैं कि भगवतो ही अस्ति किंचित कार्यम स्वार्थम। भगवान को कुछ अपने लिए कार्य होता है, जैसे हम सबको अपने अपने कुछ कुछ कार्य होते हैं। उस प्रकार भगवतः प्रयोजनार्थम सर्वे यागाः। तो भगवान ने इसे प्रकट क्यों किया है? हमारे लिए थोड़ी प्रकट किया है, खुद की क्रीड़ा के लिए प्रकट किया है। तो ये यागादि भी जो प्रकट हुए हैं वो भी भगवान के अपने लिए ही प्रकट किए गए हैं। ततश्च ते यदि भगवदवयवैरेव उत्पादितैः पश्वादिभिः भगवत कार्यं कुर्युः तदा भगवदर्थम तत्फलम भवति नान्यथा। तो जो भगवान के अवयव से पैदा किए गए पशु आदि हैं, उनसे यदि भगवत कार्य किया जाए तो वो भगवद अर्थ वो फलित होते हैं। ऐसा नहीं किया जाए तो ऐसा नहीं होता है। यानी वो जिसके लिए प्रकट किया गया उसके लिए उसका विनियोग भी किया गया तो वो सफल हुआ, ये कह रहे। तो ये आदिदैविक दृष्टि से हुआ पूरा यज्ञ। और कुछ विषय हो तो जय जय, दंडवत प्रणाम। मैं आगे का एक प्रश्न करूं? जय जय।
अभी यहाँ जो आपने अभी समझाया कि जो उत्तम जो प्रकार है और निकृष्ट भी आपने समझाया कि जो आजकल जो यज्ञ हो रहे हैं, और कनिष्ठ जो है वो आ, आदि भौतिक है। अभी इसमें जो मध्यमाधिकारी जो कर रहे हैं ना, उसमें इधर पेज नंबर 209 पे व्याख्यार्थ के ऊपर जो आया ना, कृत्वार्थ यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक यज्ञ जो उत्तम यज्ञ करने वाले, तो उनको कोई ऐसी फल की कोई आकांक्षा नहीं है, प्रभु प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। और निकृष्ट का तो कोई सवाल नहीं है, कनिष्ठ है उनको तो सांसारिक सुख मिल जाते हैं। तो इनको जो मध्यम अधिकारी जो आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं, और इनको जो कहा नहीं है कृत्वार्थ यज्ञ, तो ये कृत्वार्थ यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ कहा जाता है, ये मेरे को अच्छी तरह समझ नहीं आया। और इसमें ये समझ और भी है कि इनको फल क्या मिलेगा, कोई कर्म तो फल तो देता है। तो ये जो कुछ भी इनको ऐसा लिखा है आगे जो पेज नंबर 210 पे कि फल का समर्पण फिर भगवान के लिए ही करना चाहिए, लेकिन इनको फल कौन सा ऐसा फल है इनको मिलेगा, क्योंकि उत्तम यज्ञ वाले को तो फल की कोई आकांक्षा नहीं है। और ये जो मध्यम वाले हैं उनको जो यज्ञ करता है, तो उनको ऐसा कौन सा फल मिलेगा व्यक्तिगत रूप से, और भगवान को वो समर्पित करेगा, ठीक है। तो वो मेरे को जैसे समझ में नहीं आया। और कृतवर्थ जो है ना यज्ञ आध्यात्मिक यज्ञ, ये भी समझ में नहीं आया। जैसे धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, इसमें ये है कि जो मध्यम जो आपने बताया ना, वो भी यानी उत्तम से जो है थोड़ा वो सिर्फ वो भगवत पदार्थ अवयव में वो अवयवों से इकट्ठा नहीं कर पाता है। बस उसका इतना ही है कि वो ब्रह्मा जी जो कर सकते हैं, ब्रह्मा जी ने जैसे भगवत अवयवों में ये सब पदार्थ देखे, फिर उनका पदार्थों से वो पदार्थों का आविर्भाव भी किया, उन्होंने इकट्ठा भी किया सब पदार्थ। जो मध्यम अधिकारी है उसमें और उसमें क्या अंतर है कि उसको समझ तो है कि सब पदार्थ जो भगवत यज्ञ रूप पदार्थ जो है वो भगवत अवयव में स्थित है, मगर उसका साक्षात्कार वो नहीं कर सकता है। बस भेद इतना ही है। बाकी इसकी अवस्था भी वो ऐसी इतनी डाउन नहीं है, मगर मध्यम अधिकारी भी बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो भगवत अर्पण करता है। यज्ञ का जो फल होता है वो भगवत अर्पण, भगवत प्रीत्यर्थ करता है, और उसमें भक्ति भाव सहित करता है, रहित नहीं है, सहित करता है। तो वो सिर्फ जो ब्रह्मा जी ने जो प्रणाली से साक्षात्कार करके भगवत अवयवों से पदार्थों को साक्षात्कार करके यज्ञ किया, उसने भगवत ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से वो पदार्थ को माना कि भाई ये जो कुश आदि है वो भगवत रूप है, और वो समझकर उसने यज्ञ किया है और यज्ञ का फल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवत अर्थ किया। तो उसको भी वो यानी बिल्कुल हम जैसे मनुष्य लोक में तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, हमको साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ऐसे यज्ञ करेंगे। तो ये भी अति उच्च अवस्था है। और लेकिन इधर कहाँ ये आया ना, मेरा प्रश्न क्यों आ रहा है कि इसका फल होता है, यज्ञ किया जाए तो उसका फल होता है। जो उत्तम में कुछ फल नहीं है, कनिष्ठ में तो फल है, उसको फल ही चाहिए। तो यहाँ जो बोल रहे हैं ना कि इसका फल होता है, जब उत्तम में उसकी फल की कोई आकांक्षा, तो ये जो फल है वो फल मेरे को समझना है कि कौन सा फल उनको होगा। जो पहले प्रभु कहाँ पे 210 पे है क्या? 210 पे पीछे तीसरा पैराग्राफ में, अब मध्यम आधारित चल रहा है, छोटा पैराग्राफ है, उसमें नीचे है। तो उनको फल है, जो फल तो इधर इसका जो फल होता है, तो कुछ तो फल होता है जो प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। नहीं, तो फल हाँ, उसका फल तो है, मगर वो फल की उसको आकांक्षा नहीं है। यानी वो फल को समर्पण कर देता है भगवान के लिए। उसको पता नहीं, उसका फल तो होगा, कोई भी आप यज्ञ करोगे, यज्ञ कार्य करोगे तो उसका कोई ना कोई नियत फल तो होता ही है, मगर आप उसकी फल की आकांक्षा न करते हुए उसका समर्पण भगवान के लिए कर देते हो कि भाई ये तत्त भगवान को जो भगवत प्रीत्यर्थ कर रहा हूं, यानी खुद के लिए नहीं कर रहा है, यानी तेरा तुझको अर्पण, वो भावना से वो कर रहा है। तो वो फल को कहाँ ले रहा है? फल तो है उसका, कुछ ना कुछ फल तो हर एक कर्म का होता है। तो यहाँ भी हर एक यज्ञ का फल तो होगा, मगर वो समर्पण कर देता है भगवान को। तो क्या वो भगवत अर्थ हो जाता है? नहीं तो आपने लौकिक जो कनिष्ठ अधिकारी, उसमें फर्क क्या है कि वो अपनी कोई कामना के लिए करता है, कामना पूर्ति के लिए करता है, तो वो भगवान उसका स्वीकार नहीं करते, तो भगवत अर्थ नहीं हुआ। वो भगवान के लिए नहीं हुआ, अपने लिए नहीं हुआ, वो आपके लिए हुआ। तो ये भगवत अर्थ है, हो गया ये यज्ञ।
जी जी, इसमें ऐसा समझ सकते हैं, इसमें कोई समझो अंतःकरण की शुद्धि होवे वो फल ले सकते जी जी। नहीं देखो, एक पूरी बात ये है कि जैसे विंध्यावली का ये वचन है कि क्रीडार्थम आत्मन इदं त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र पुरियो परेश पुरियो। भगवान ने पूरा जगत है वो आत्म क्रीड़ा के लिए प्रकट किया है, और जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो उसे अपने स्वामित्व में मानते हैं, अपने लिए प्रकट किया मानते हैं। तो अब ये दृष्टिकोण में पूरा अंतर हो गया। जैसे अपने यहाँ ये बताया गया है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण आदि से लेकर घर परिवार धन संपत्ति इत्यादि, वो पुष्टि जीव ये सोचता है कि पूरी सृष्टि ही भगवद अर्थ होने से हमारा प्राकट्य भी भगवद अर्थ ही है, इसलिए हमें जो भी उपलब्ध प्राप्त है वो भी भगवद अर्थ ही होना चाहिए और उसका विनियोग भी उसी तरह होना चाहिए। इसीलिए हम आत्मनिवेदन करते हैं और इसीलिए सिद्धांत रहस्य में कही गई सब आज्ञाएं वो हमारे लिए पालनीय होती हैं। तो अब भगवद अर्थ जो था उसका भगवद अर्थ विनियोग होने पर उसका फल भगवान को प्राप्त हुआ, यानी भगवान ने जिसको प्रकट किया वो भगवान को जा मिला, तो भगवान ही उससे आराधित हुए। तो जिसमें जो आराधन यानी प्रसन्नता जो है वो भगवान की सर्वाधिक है, अगर इस तरह से किया जाता है तो। पर जो मध्यमाधिकारी हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो यदि यज्ञादि कर्म करते भी हैं तब भी भले ही स्वर्ग आदि कोई परलोक की कामना से या लोक में कोई कामना से न करते हो तब भी, यानी निष्काम करते हो तब भी, वो यज्ञ पुरुष उनकी दृष्टि में नहीं होकर वो यज्ञ ही कर्म ही, यानी वो ही निष्काम कर्म। तो कर्म के लिए कर्म करो, बस यज्ञ के लिए कर्म करो। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, ये भी भगवान ने वहां उपदेश में अर्जुन को कहा है। तो यज्ञार्थ कर्म करना ये कर्म का वैसे कहा जाए तो अच्छा प्रकार है, पर उत्तम तो नहीं है, तो वो मध्यम हुआ। अब उसे जो भी कुछ करेगा तो फल तो प्राप्त होने ही वाला है, तो कुछ फल होगा। अब उसके लिए कर्तव्य ये है कि वो जो भी कुछ फल प्राप्त हो वो तेन पुण्य न भगवान श्री गोपी जन वल्लभ प्रियताम, इस तरह से भगवान को उस कर्म को अर्पण करना चाहिए। वो यदि नहीं करता है तो फिर वो मध्यमाधिकार से भी नीचे गिरता है, तो फिर भगवान उसे उस यज्ञ को या उसके द्वारा दी जाती जो भी कुछ आहुति आदि है उसका भी वो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम, अच्छी तरह समझ में आया। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। ये मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही हाँ जी, इसमें यहाँ सोमयज्ञ के बारे में आया जी, सोमयज्ञ के बारे में। तो जैसे महाप्रभु जी के वंशजों ने सोमयज्ञ किए, और क्योंकि वंश में सोमयज्ञ हुए तो आज ताई भी सोमयज्ञ चल रहे हैं। तो यूं माने कि क्योंकि आज भी वल्लभ बालक सोमयज्ञ तो कर रहे हैं,
तो हमारी एक ऐसी भी सोच हो सकती है, या हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि 100 में से महाप्रभु जी का प्रागट हुआ था। अब चूंकि बालक हैं तो विशिष्ट तो वैसे ही हैं, और वैसे भी तेलंग ब्राह्मण है, तो निष्प्रयोजन माने भगवत प्रीति के अर्थ सौम्यज्ञ कर रहे हैं, अथवा इसका कोई अन्य प्रयोजन तो मुझे दिखता नहीं है। क्योंकि हो रहे हैं इसलिए ये प्रश्न आया जे, तो इसके बारे में जानना था जे कि अगर भागवत में ये दिया हुआ है और वो कर रहे हैं तो इसको किस प्रकार समझना चाहिए। ऐसा है कि जैसे आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं, भागवत में भी ये बात है, और श्रौत कर्म जिनने भी श्रौत यज्ञ की दीक्षा ली है उनके लिए वो कर्तव्य रूप है। साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण भी इस बात की आज्ञा करते ही हैं, और महाप्रभु के पूर्व पुरुषों ने भी किया है, स्वयं आचार्य चरणों ने भी किया है, और परंपरा में पूर्वाचार्य अर्वाचीन और अभी तक भी करते आ रहे हैं। तो सोम यज्ञ आदि जो श्रौत यज्ञ हैं उसमें अनुचित कुछ भी नहीं है, पर मुख्य बात यह है कि आचार्य शरण जैसे साधन प्रकरण के आरंभ में ये आज्ञा करते हैं कि षड्भि संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतरा कलौ, देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म शास्त्र शुद्ध हो और धर्माचरण करते हैं, यानी सोमाद ये अग्निहोत्र आदि करें तो उससे कुछ धर्म होता है, पर कलिकाल में तो ये दुर्लभ तर हैं, दुर्लभ ही नहीं दुर्लभ तर हैं। इसलिए इन साधनों में फंसने के बजाय या अपना पुरुषार्थन उसमें प्रकट करने के बजाय भगवान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत सदा, यथाशक्ति धर्माचरण करते हुए कृष्ण भजन करना चाहिए। ये महाप्रभु ने वहां साधन प्रकरण में स्पष्टता की। साधन दीपिका में भी गोपीनाथ प्रभु चरण ने ये कहा है कि यदि आप में सामर्थ्य है तो श्रौत यज्ञ की दीक्षा लो, यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो स्मार्त की लो। तो समर्थस्तु तयो कुर्यात्, यदि दोनों करो समर्थ हो तो, नहीं हो तो कुर्यात् स्मार्ताग्नि धारणम, केवल स्मार्ताग्नि धारण करो। अब तो स्मार्ताग्नि भी कहाँ हो पा रही है किसी से, तो स्मार्ताग्नि के भी अब तो बीत गए दिन, संध्या नहीं हो पा रही है तो ये अग्नि कर्म कहाँ से होगा। अब वो चूल्हा फूंकने वाली बहुएं अब कहाँ मिलती हैं, और शादी होने के बाद पीयर कभी न जाए ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं, क्योंकि अग्नि की दीक्षा लेने के बाद संभव ही नहीं है स्त्री का अपने घर जाना, पिता के घर। तो अब जब आप निभा नहीं पा रहे हो किसी तरह से, तो उस स्थिति में उसकी दीक्षा किसके लिए ले रहे हो। तो सीधी सी बात है, पाखंड के लिए ले रहे हो, दंभ के लिए ले रहे हो। अगर सचमुच में ऐसी यज्ञ के प्रति निष्ठा होती और उसके कारण कोई लेता हो, अच्छी बात है, उसमें कुछ बुरा कुछ भी नहीं है। तो अब वो निभ नहीं रहा है। दूसरा ये है कि शास्त्र में परंपरा के विच्छिन्न हो जाने के बाद उसको पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। यानी आपके पिता ने यदि सोम यज्ञ नहीं किया है
तो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ तो 16 पीढ़ी बीत गई। यदि बड़े भाई ने अग्नि की दीक्षा नहीं ली है तो छोटा भाई नहीं ले सकता है। यदि आपने विदेश यात्रा की है तो आप ब्राह्मण छोड़ो, आप किसी वर्ण में ही नहीं रह जाते हो। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप हो, यानी देश का कोई ठिकाना नहीं है, आप लंदन में यज्ञ सोम यज्ञ कर रहे हो, काल का कोई ठिकाना नहीं है, एक साल में 4-4 बार सोम यज्ञ कर रहे हो, 5-5 बार कर रहे हो, तो ये तो शास्त्र में भी नहीं विधान है, ये तो आप कुछ तमाशा कर रहे हो। तो काल का भी ठिकाना नहीं है। सोमलता तो मिलती ही नहीं है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अफगानिस्तान में तालिबान के यहाँ पहले कभी होती होगी। तो जिसके नाम पे इतना तागड़ दिन न चल रहा है वो वस्तु ही उपलब्ध नहीं है। तो देश गया, काल गया, द्रव्य गया, मंत्र का ठिकाना नहीं है। वही स्थिति कर्म की है। तो अब जब कुछ भी नहीं है तब आप ये सब तमाशा कर रहे हो, तो तमाशा ही तो हुआ ना, उसमें धर्म क्या हुआ? सोम यज्ञ करने वाला कोई वल्लभ कुली थोड़ी है। इंटरनेट पर आप देखो अग्निहोत्रियों की डायरेक्टरी, 10 लाख से ज्यादा अग्निहोत्री हैं और वो सोम यज्ञ करते हैं बिना कोई तमाशा के, जब भी उनसे संभव हो पाता है। तो तमाशा करके भी किया जा सकता है अगर आप उसके अधिकारी हो और शास्त्र शुद्ध रूप से किया जा सकता हो तो। पर ऐसी स्थिति नहीं है, वो साफ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक कुछ पुट्ट मार्ग में, क्योंकि ये चल पड़ी है कथा कि सोम यज्ञ किए थे महाप्रभु के पूर्व पुरुषों ने, सोम होने पर आचार्य चरण का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसकी क्रेडिट जो है उसका लाभ लेने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, या कुछ नया करो और सब घिसा पिटा है, उससे अब लोग नहीं आकर्षक होते हैं, तो लोगों ने इसको एक साधन बना दिया है, ऐसा दिखलाई देता है। क्योंकि जो लोग करते हैं वो निभा नहीं रहे हैं। निभाते होते तब तो ठीक बात है, पर ऐसा अग्नि कर्म उनसे निभराव ऐसा दिख नहीं रहा है। कभी दिखते नहीं है नित्य अग्निहोत्र सायं और प्रातः अपनी पत्नी के साथ बैठकर करते हूं, इसलिए ये तमाशा है, ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ जो वर्णित प्रकार बताया वो तो चौथे प्रकार से भी अभी चल रहा है, वो गया बीता है। क्योंकि विधि पूर्वक करने पर यहाँ जो बताया गया है कि जो पदार्थ यज्ञ के लिए ही प्राप्त न किए गए हों और साधारण कक्षा के हों, उनसे यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है तो वो होता ही नहीं है फल, ऐसा यहाँ कहा है। अगर होता है तो वो काकतालीय न्याय से आकस्मिक फल उसको मानना पड़ेगा। पर अभी तो स्पष्ट है ना कि जैसे यज्ञ हुआ तो एक वो मनोकामना कलश घुमाते हैं। अब चलो ठीक है, मनोकामना कलश कहीं शास्त्र में वर्णित हुआ भी हो तो उसको किसी तरह से धर्म के साथ
बैठाया जा सकता है। यद्यपि ऐसा कहीं कोई शास्त्र में विधान नहीं है कि मनोकामना कलश की शोभा यात्रा निकले। ये सब लोगों को ठगने के लिए एक ऐसा समझो कि एक जरिया है ये। तो पर धर्मशास्त्र के हिसाब से इसको हम सही भी मान लें, तब महाप्रभु के हिसाब से ये पूरा का पूरा तमाशा सिद्ध होता है, क्योंकि ये न तो यज्ञार्थ हुआ न ये भगवत अर्थ हुआ, ये किसी और उद्देश्य के लिए हुआ। तो वो तो शुद्ध अन्याश्रय में जाता है। यदि आपने सकामता से कुछ भी किया तो वो शुद्ध अन्याश्रय है, आप कंठी तिलक धारण करने के अधिकारी नहीं रह जाते हो। इसी तरह यज्ञ संपन्न होने के बाद इसकी ईंटें ले जाओगे तो ये होगा, इसकी राख ले जाओगे तो ये होगा। ये सफाई का खर्चा बचाने के लिए, कूड़ा करकट उठाना नहीं पड़े उसके लिए ये सब टोटके हैं। या जो जिनको गर्भ नहीं रहता हो खीर चख जाया कर, तो यज्ञ की खीर खवा रहे हैं, ये सब तमाशा है, शुद्ध नौटंकी। तो जब आपको इतना सब नौटंकी करनी पड़ रही है तो उसी से ये सिद्ध हो रहा है कि आपका इसमें न कोई शुद्ध उद्देश्य है, न इसमें आत्म कल्याण की भावना है, न धर्माचार्योचित कोई आत्मगौरव है इसमें, न शास्त्र श्रद्धा है। तो पाखंड ही पाखंड है सर्वत्र। और अब तो और इसमें भी कमी उनको लग रही है, तो सब जितने भी पुष्टि मार्ग में लोगों के वो ऐंठने के लिए जो कीमिया है, तो वो ये चुनरी मनोरथ भी सोम यज्ञ में हो रहे हैं, 56 भोग भी हो रहे हैं, कथा भी हो रही है। तो वो सभी तमाशा इसमें डाल दिए, तो यज्ञ को भी शुद्ध नहीं रहने दिया। उसको भी करते तो कुछ तो गरिमा रहती, और उसमें भी ये सब पुष्टि मार्ग की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब डाल दी। इसलिए ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो है वो आलोचना पात्र के है, इसमें कहीं भी कुछ प्रशंसनीय बात हो ऐसा नहीं लगता है। और लोगों को उनके मार्ग से भटकाना ही एकमात्र उद्देश्य हो ऐसा लगता है। हाँ जी, बच गए। वैसे दूसरी बार ऑफर आया, 10-15 वर्ष पहले आया था इंदौर से ऑफर, तो उस समय अर्थाभाव के कारण ये बात नहीं हो पाई। पिछले वर्ष फिर आया कि वो भोरा बैठक जी पर सोमयज्ञ करवाओ, तो उन्होंने मेरे से कहा, वैष्णव गए थे वो भाई यहाँ से इंदौर के लिए इलाज आदि के लिए चले जाती हैं, तो वहाँ 2-5 दिन रहती हैं तो मंदिर पे चले जाती हैं। तो ये क्षेत्र तो वैसे ही प्रसिद्ध है, तो अब वैष्णव के लिए तो ये समस्या हो जाती है कि आप क्या उत्तर दें। पर कह देते हैं ठीक है ये बात करके उत्तर देंगे। इसलिए मैंने, चूंकि ये बात इसमें आई, इसलिए आपसे निवेदन कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, आज यहाँ विराम।